हेलो एवरीवन। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो या तो आप एक पेरेंट्स हैं या फिर खुद आप एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस बार नीट का एग्जाम दिया और किसी कारणवश आपका नंबर कम आया और लेकिन आप प्राइवेट एमबीबीएस अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए आपने डिसाइड किया कि मैं भी बीएमएस में एडमिशन लूंगा। बट बीएमएस में एडमिशन लेने से पहले आप में से बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि आखिर इसका स्कोप क्या है। क्या ये छोटी मोटी सर्जरी या फिर छोटे मोटे जो उपचार करके रह जाएंगे या फिर इनका कुछ स्कोप है आगे। तो आज की इस वीडियो में सारा कुछ हम जानेंगे कि आखिर इसका स्कोप है या नहीं, क्या क्या चीजें ये कर सकते हैं, खुद की क्लिनिक खोल सकते हैं या नहीं, और सबसे जरूरी बात, क्या ये फॉरेन में अपना जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं या नहीं। तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये लोग ये बोलते हैं कि बीएएमएस का स्कोप नहीं है। देखिए, ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा, बल्कि सच्चाई तो ये है कि आज लोग ट्रेडिशनल चीजों को अपना रहे हैं क्योंकि जमाना जो है बदल चुका है। बट फिर भी जर्मनी, यूके और अमेरिका जैसे देशों में आयुर्वेदिक डॉक्टर्स का जो डिमांड है वो आसमान छू रहा है। तो इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि इसका डिमांड नहीं है, बल्कि सवाल तो ये है कि क्या आपको सही रास्ता पता है। जो सबसे पहला स्कोप है वो है एज ए डॉक्टर। यदि आप एक गवर्नमेंट डॉक्टर हैं तो आपकी जो सैलरी होने वाली है वो कम से कम 45,000 से लेकर के 60,000 के बीच में होने वाली है। स्टार्टिंग सैलरी जो आपकी होगी वो 40 से 45,000 में होगी और आप आगे आगे जैसे जैसे आपका प्रमोशन होगा आप 60 से 65,000 तक आपकी सैलरी पहुंच सकती है। दूसरा इसका जो पोस्ट है वो है मेडिकल ऑफिसर का। इसकी स्टार्टिंग सैलरी जो होती है वो 60,000 होती है और धीरे धीरे इसे जो सैलरी बढ़ते बढ़ते 1 लाख पर महीने की हो जाती है। तीसरा, आप एम्स और कई सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप एज ए साइंटिस्ट रिसर्च कर सकते हैं और यूपीएससी जैसे एग्जाम के थ्रू आपकी ग्रेजुएट की पोस्ट जो है पक्की हो सकती है। तो ये सारे स्कोप थे जो है बीएएमएस करने के बाद सरकारी हॉस्पिटल्स में और रिसर्च सेंटर्स में और एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में। अब आप में से बहुत सारे लोगों का ये ड्रीम होता है कि मैं किसी की नौकरी नहीं करूंगा, मैं खुद का अपना क्लिनिक डालूंगा या फिर खुद का अपना हॉस्पिटल खोलूंगा। क्या मैं एलिजिबल हूं? बिल्कुल आप एलिजिबल हैं अपना क्लिनिक और हॉस्पिटल डालने के लिए। कुछ उसकी जो है मतलब रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बट सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर जो है खुद का यदि हम अपना क्लिनिक खोलते हैं तो कौन कौन से वो जो है मतलब कह सकते हैं क्षेत्र हैं जिनमें हम अच्छा कर सकते हैं। जैसे आज आपको पता होगा कि जो है बालों का और त्वचा को लेकर के आज बहुत बहुत सारे लोग मतलब तमाम सारे लोगों की समस्या देखने को मिल रही है कि उनके बाल झड़ रहे हैं, त्वचा में ईचिंग समस्या, मुहासे, दाग धब्बे, तमाम तरह के जो है ये स्किन डिसऑर्डर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इन चीजों में यदि आप अपना खुद का क्लिनिक डालते हैं और आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आपको नॉलेज अच्छा है, तो आप बहुत अच्छा कमा ले जाएंगे। कुछ नहीं तो महीने के 2 से 3 लाख रुपए तो आप ऐसे ही कमा ले जाएंगे यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आपका क्लिनिक जो है अच्छे से चल रहा। तो दूसरा, पंचकर्मा। ये एक ऐसी थेरेपी है जिसमें जो है 5 तरीके से शरीर की शुद्धि की जाती है। वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्त मोक्षण जैसे इन 5 तरीकों से आपके शरीर की शुद्धि की जाती है, इन 5 थेरेपीज को दे करके। तो यदि आप मतलब इसका जो है पैकेज ही पूरा आता है। यदि आप गोवा, मुंबई इन सारे जो है जगहों पे अपना एक पंचकर्मा सेंटर ओपन कर देते हैं तो 10 से 12 लाख आपके महीने के ऐसे ही बन जाते हैं यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। तो अब प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो सबसे पहला तो आप जो है एक हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकते हैं जैसे जिसमें आपकी जो सैलरी होने वाली है वो 30 से 35,000 होने वाली है। इससे ज्यादा नहीं होने वाली है यदि आपके पास नॉलेज अच्छा नहीं है। तो यदि आपका नॉलेज अच्छा है तो ये जो है 50 से 60,000 भी हो सकता है मैक्सिमम। बट यदि आप चाह रहे हैं और अच्छी इनकम करना तो आपको उसकी जरूरत पड़ेगी नॉलेज की, क्योंकि गोवा और केरल जैसे जो मतलब आयुर्वेदिक रिजॉर्ट होते हैं उनमें जो है आयुर्वेद कंसल्टेंट की जो सैलरी होती है वो किसी कोऑपरेटिव मैनेजर से कम नहीं होती। साथ ही साथ हेल्थ ब्लॉगर, मेडिकल राइट्स और जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में R&D मैनेजर की नौकरी पक्की। तो अब आ जाता है वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। क्या सिर्फ बीएमएस करना काफी है? नहीं, असली गेम चेंजर है आपका पीजी, एमडी या एमएस। यदि आप इसको कर लेते हैं तो आपका लेवल और ज्यादा बढ़ जाता है। कई सारे राज्यों में ये रूल आ गया है कि जो क्वालिफाइड बीएमएस सर्जन है वो कई सारे सर्जरी कर सकते हैं, कई सारे सर्जरी उनको करने का अलाउ कर दिया गया है। यदि आप एमडी कर लेते हैं तो आप जो है किसी भी कॉलेज में जो है प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं जहां आपको जो है रिस्पेक्ट और पैसा दोनों मिलेगा। तो इस वीडियो का निचोड़ यही है कि बीएमएस करने के बाद स्कोप की कमी नहीं है, कमी है तो आपके विजन की है।
यदि आप सिर्फ डिग्री लेकर के बैठ जाएंगे तो इससे कुछ नहीं होने वाला है। आपको अपना स्किल, अपना नेटवर्किंग और अपने डिजिटल प्रेजेंस को बढ़ाना होगा। इस पे आपको काम करना ही होगा। यदि आप जानना चाहते हैं कि विदेश में बीएमएस करने के बाद प्रैक्टिस के लिए कैसे जाएं, तो नीचे कमेंट में यस टाइप करिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।